देन हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की कि क्या होती है ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सीएसएस में। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ वीएस कोड पे एंड यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट एच टी एम एल नाम की। एंड यहाँ पे अपनी बॉयलर प्लेट डाल के इसका जो टाइटल है वहां पर भी मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ एंड इसकी बॉडी में चल के यहाँ पे एक हम लोग कंटेनर बनाते हैं, डॉट कंटेनर। तो यहाँ पे देखो एक ड्यू एलिमेंट बन चुका है, उसकी क्लास कंटेनर है। एंड यहाँ पे एक इसके अंदर हम लोग बॉक्स बनाते हैं एंड इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज माई बॉक्स। एंड इसको हम लोग लाइव सर्वर से ओपन करते हैं जिससे ये हम लोगों को जो सर्वर है वो ओपन हो जाए एंड हम लोगों को दिखे। इसकी स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग स्टाइल टैग लेंगे एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। बॉडी को हम लोग डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं, कोई डॉट या हैश नहीं लगाते हैं। यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ एंड जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको भी यहाँ पर मैं सेंटर करता हूँ एंड अलाइन आइटम्स को भी मैं सेंटर करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कंटेनर को सेलेक्ट करता हूँ, एक क्लास है इसलिए हम लोग इसको डॉट से यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल एंड हाइट भी दे देंगे 300 पिक्सल। एंड यहाँ पे हम लोग इसको बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। रेड दे देते हैं या फिर हम लोग ब्लैक दे देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसकी विड्थ में 200 पिक्सल एंड हाइट को 200 पिक्सल करता हूँ एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं दे देता हूँ रेड। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से जो हमारा बॉक्स है वो आ रहा है। हम लोगों ने बात किया था जो हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर करते हैं तो उससे जो हमारा एलिमेंट है वो पूरी तरीके से सेंटर में आ जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं आया है। क्यों नहीं आया है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो, हम लोगों ने जो बॉडी है HTML की उसकी हम लोगों ने हाइट सेट नहीं करी है। तो वो सिर्फ इतनी ही हाइट ले रहा है जितना ये एलिमेंट है, यहां से लगा के यहां तक। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रीन का। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से एक जो हमारा बॉर्डर है वो आ चुका है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा बॉर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है सिर्फ उतनी ही यहाँ पे हाइट कवर कर रहा है। तो यहाँ पर ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर हो चुका है जो हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन जो वर्टिकली सेंटर है वो भी हो चुका है, लेकिन वो हम लोगों को दिख नहीं रहा है क्योंकि जो इसकी हाइट है वो कम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग मिन हाइट लिखते हैं 100 VH। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ चुका है एंड बॉर्डर जो बॉडी का है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम लोग बॉर्डर को हटाते हैं एंड यहाँ पे एक और हम लोग काम करते हैं, जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एंड इसमें जो पैडिंग है उसको 0 कर देता हूँ। मार्जिन भी हम लोग 0 कर देता हूँ जिससे जो हमारी साइड में जगह छूट रही थी वो अब नहीं छूटेगी। तो यहाँ पे एक और काम करता हूँ मैं, कंटेनर में जाके इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ एंड अलाइन आइटम्स भी हम लोग सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ देखो ये सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से हम लोग किसी एलिमेंट का साइज या शेप है उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले ट्रांसफॉर्म की। हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेट एंड इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट एक्स की बात करते हैं कि जो ट्रांसलेट है वो क्या होता है। हमारा जो बॉक्स है वो बढ़ जाएगा एक्स की एक्सिस में। अगर मैं ट्रांसलेट एक्स में 50 पिक्सल दे देता हूँ वैल्यू, तो आप लोग देखो
ये एक्स में यानी एक्स एक्सिस में 50% 50 पिक्सल आगे बढ़ चुका है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग माइनस में दे दे वैल्यू, तो यहाँ देखो कुछ इस तरीके से अब माइनस में हमारा जो बॉक्स है वो बढ़ चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ। एंड यहाँ पर वाई होता है यानी ट्रांसलेट वाई होता है। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ जा चुका है, माइनस में थी इसलिए। एंड यहाँ पे मैं प्लस दे देता हूँ तो ये नीचे की तरफ मूव हो चुका है। एंड इसका शॉर्ट हैंड होता है, हम लोग ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म में हम लोग ट्रांसलेट दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू एक साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 50 पिक्सल दे देता हूँ एक्स की, एंड 100 पिक्सल दे देता हूँ जो y की वैल्यू है उसको। तो यहाँ पे देखो x में ये 50 पिक्सल एंड y में ये 100 पिक्सल हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ाएं x में, तो ये देखो कुछ इस तरीके से x में बढ़ चुका है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। एंड उसकी जो हम लोग होवर प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने होवर प्रॉपर्टी लगा दी है। एंड इसमें अब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम लोगों ने ट्रांसलेट समझ लिया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्केल की। तो सबसे पहले हम लोग स्केल एक्स को समझते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर 1 दे देता हूँ, तो आप लोग देखो जैसे मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे कोई इफेक्ट या फिर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्केल है वो जूम करता है हमारे इस जो एलिमेंट को जूम करता है या फिर छोटा करता है। तो बेसिकली इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए ये जूम नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, तो आप लोग देखो जैसे ही होवर करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक्स में इसका जो साइज है वो बढ़ रहा है। एंड इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वाई दे देते हैं। एंड उस एक्स वाले को मैं कमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये वाई में बढ़ रहा है, यानी कि हम लोगों ने 1 दिया था तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। मैं 2 दे रहा हूँ तो इसका 2 गुना हो जा रहा है। एंड इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ स्केल से। तो यहाँ पे देखो ये एक्स एंड वाई दोनों में जूम हो रहा है या फिर बड़ा हो रहा है। तो हम लोगों ने स्केल समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्म में जो हमारा स्क्यू होता है, हम लोग स्क्यू एक्स को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 डिग्री। डिग्री लिखने के लिए हम लोग DEG लिखते हैं, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं 10 डिग्री जैसे किया, तो यहाँ पे जैसे मैं होवर करता हूँ तो आप लोग देखो ये एक्स पोजीशन में कुछ इस तरीके से स्क्यू हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं अगर बढ़ाता हूँ 90 करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये गायब हो जा रहा है, क्योंकि इसका स्क्यू एक्स में पूरी तरीके से हो जा रहा है। यहाँ पे मैं करता हूँ 45, तो ये देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग इसको वाई कर देते हैं, तो आप लोग देखो ये वाई में स्क्यू हो रहा है। एंड यहाँ पे इसकी हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हम लोग एक्स में सबसे पहली वैल्यू होती है एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे हम लोग वाई को लिखते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एक्स में भी इसका एंड वाई में भी स्क्यू हो रहा है। एंड जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है हम लोग कम करते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से बॉक्स हो रहा है। हम लोगों ने स्क्यू भी समझ लिया है। यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म में बात करते हैं अब रोटेट की। सबसे पहले हम लोग रोटेट एक्स में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंगल दे देते हैं। रोटेट एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग एंगल देते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ 10 डिग्री, यहाँ पे मैं एक एंगल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारा एक्स में ये रोटेट हो रहा है, थोड़ा सा हिलता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ इसकी जो वैल्यू है। आप लोग देखो ये एक्स में कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 45 करता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरीके से एक्स में रोटेट हो रहा है। एंड यहाँ पर हम लोग वाई दे देते हैं, तो देखो ये वाई में रोटेट हो रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री करेंगे, तो ये देखो हमारा जो बॉक्स है उसको पूरी तरीके से इस तरीके से हो जा रहा है कि हम लोगों को दिख नहीं रहा है, ये रोटेट हो रहा है।
अगर मैं 90 का थोड़ा-सा कम करता हूँ, 85 करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखेगा। ये जो है वाई में ये रोटेट हो रहा है, यानी कि जो इसकी जो राइट साइड है वो पीछे की तरफ चली जा रही है। आप लोग ऐसे देखना। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा लगाता हूँ, जो ट्रांजिशन है उसको मैं लगा देता हूँ। ट्रांजिशन हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे ऑल के लिए 2 सेकंड, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से घूम रहा है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से ये घूम रहा है। यानी कि जो राइट साइड है वो पीछे की तरफ जा रहा है, एंड जो इधर का लेफ्ट साइड है वो आगे की तरफ आ रहा है, इसलिए हम लोगों को ये ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग z में भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ देखो कुछ इस तरीके से रोटेट है, वो हो रहा है, यानी अब ये z एक्सिस में रोटेशन इसका हो रहा है। एंड यहाँ पे शॉर्ट हैंड होता है रोटेट, एंड इसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 45 डिग्री, तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो बॉक्स है वो रोटेट हो रहा है। एंड इसको हम लोग माइनस में भी दे सकते हैं, तो ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट हो रहा है। एंड हम लोग प्लस में देते थे तो क्लॉकवाइज हो रहा था, एंड माइनस में देने से ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं अपने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को। एक चीज और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ओरिजिन में हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस में लिख देता हूँ 10%, एंड वाई एक्सिस में मैं लिख देता हूँ 20%। तो यहाँ पे देखना, अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म रोटेट लगा रहे थे तो ये केवल घूम रहा था अपनी जगह पे, लेकिन हम लोग ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लगाए हैं 10% एंड 20%। तो इससे क्या होता है कि जो ये हमारा बॉक्स है वो अपने ओरिजिन से, यानी जहां पे ये है उससे थोड़ा सा इधर उधर बढ़ जाएगा। अब देखो हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे वैल्यू दी है उसी तरीके से यहाँ बढ़ेगा। जैसे मैं होवर करता हूँ तो ये रोटेट भी हो रहा है, एंड अपनी जगह से ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। आप लोग देखो ये कितना अच्छा हम लोगों को व्यू लग रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग अगर बढ़ाएं 90% करें तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो बॉक्स है वो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, यानी कि जो इसका शेप है वो हम लोग चेंज भी कर रहे हैं। एंड हम लोग इसकी ओरिजिन जहाँ पे ये स्थित है उससे हम लोग यहाँ इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या फिर इधर उधर मूव कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अपना जो टॉप बॉटम भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉटम लगा के दिखाता हूँ, एंड यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारा जो बॉक्स है वो जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया ट्रांसफॉर्म की एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज की, कि कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अपने CSS में HTML को डिजाइन करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।